दिवाली की रात गुरुग्राम में गोदाम में भीषण आग से अफरा तफरी, आग की लपटों और धुओं से दहशत। दिल्ली की नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में आग से हड़कंप, 16 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के सोनभद्र में पंचमुखी महादेव मंदिर परिसर में भी आग लगी, आग की चपेट में मंदिर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के कन्नौज में कबाड़ की दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, कई दुकानें जली। दिवाली पर जयपुर में कबाड़ का गोदाम जल गया, इलाके में दहशत, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिवाली की रात जोधपुर की फ्रूट मंडी में भी आग लगी, आग की चपेट में करीब 10 दुकानें आई, करोड़ों का नुकसान। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में भी रिहायशी इमारत में आग से दहशत, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मुंबई के धोबी घाट में भी आग लगी, कपड़ों की धुलाई करने वाली मशीन जलकर खाक हो गई। लखनऊ में पटाखा जलाने को लेकर पड़ोसियों से विवाद हो गया, दबंग ने वकील के सिर पर गोली मार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, दिवाली की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, दिवाली की शुभकामनाएं। नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं, रोशनी का त्योहार आपके देश में शांति और खुशहाली लाए। FBI डायरेक्टर आकाश पटेल ने एक्स पर लिखा, हैप्पी दिवाली, दुनिया भर में रोशनी से त्योहार का जश्न मनाते हुए, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच दिवाली मनाई, कहा सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री हर दीपावली पर वीर जवानों के बीच रहकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। दिवाली पर पुरानी दिल्ली की मशहूर घंटे वाला मिठाई की दुकान पर पहुंचे राहुल गांधी, जलेबी और बेसन के लड्डू बनाए, वीडियो भी शेयर किया। मिठाई की दुकान में मालिक ने राहुल गांधी से कहा, आप जल्द शादी कीजिए। राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराते रहे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई, तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दिल्ली वाले घर पर दिवाली मनाई, कंगना ने खूबसूरत वीडियो भी शेयर किया। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने दिल्ली में अपने घर पर परिवार के साथ मनाई दिवाली। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में बर्फ के बीच जवानों ने दीपावली मनाई, तेज हवाओं के बावजूद खास दिए भी जलाए। जम्मू कश्मीर में 10,000 दीपों से रोशन हुआ श्रीनगर का लाल चौक, दियों से लिखा गया ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तैनात सेना के जवानों ने दिए और फुलझड़ियां जलाकर दिवाली मनाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ के जवानों ने भी दिवाली मनाई, जमकर आतिशबाजी की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने लद्दाख में जवानों के साथ मनाई दिवाली, सीमा पर तैनात वायुसेना और थल सेना के जवानों से की बात। हरियाणा में दिवाली का जलवा, स्क्रैप से बना 15 फीट ऊंचा विश्व का सबसे बड़ा दीपक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने डिफेंस कॉलोनी का दौरा किया, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को मिठाई भी बांटी। दीपावली पर दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर में शानदार सजावट की गई, दियों और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा मंदिर। दिवाली के अवसर पर ही दिल्ली में लक्ष्मी नारायण मंदिर भी खूबसूरत रंग बिरंगी लाइट से सजा दिखा। दिवाली के अवसर पर ही दिल्ली में संसद बाग पुलिस भवन खूबसूरत लाइट से जगमगा उठा। दिवाली पर दिल्ली में भव्य सजावट की गई, खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी से कनॉट प्लेस भी जगमगाता रहा। मुंबई के शिवाजी पार्क में दिवाली के अवसर पर स्पेशल आतिशबाजी की गई, लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी दिवाली की धूम दिखी, लोगों ने पटाखे फोड़कर दीपावली मनाई। दिवाली के मौके पर ही एमपी की राजधानी भोपाल में भी खास तैयारियां दिखी और रोशनी से जगमगाता नजर आया शहर। बिहार की राजधानी पटना में भी दीपावली की धूम, बिहार विधानसभा और सचिवालय रोशनी से जगमगा उठे। दिवाली का खास मौका, खूबसूरत रोशनी से जगमगाता नजर आया काशी, ड्रोन वीडियो सामने आया। उत्तराखंड के हरिद्वार में दिवाली की रौनक, हर की पेड़ी भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी। गुजरात के अहमदाबाद में भी दिवाली की रौनक, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा शहर। यूपी की अयोध्या में दिवाली पर भव्य आयोजन, श्री राम जन्मभूमि मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। पंजाब के अमृतसर में दिवाली और बंदी छोड़ दिवस पर भी खास तैयारी, स्वर्ण मंदिर रोशनी से नहा उठा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिवाली की धूम, रंग बिरंगी रोशनी से सरकारी दफ्तर भी जगमगाते रहे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में दीपोत्सव का आयोजन, एक साथ जलाए गए 15,000 दिए।
कोलकाता में कालीघाट मंदिर पहुंची सीएम ममता बनर्जी, मां काली की विशेष पूजा अर्चना की। बीएसएफ के जवानों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर दीपावली मनाई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर से वीडियो आया सामने। भारत बांग्लादेश सीमा पर दिवाली। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर की तस्वीर आपने देखी। अब दिवाली के बाद जहरीली हुई दिल्ली की हवा, जहां बेहद गंभीर स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा। चाणक्य पैलेस में AQI 979 दर्ज हुआ। दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन में AQI 928, नीति बाग में 768, पटेल नगर में 618 दर्ज। पंजाब में 15 सितंबर से अब तक पराली जलाने के 308 मामले सामने आए हैं। तरन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए। दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू, डीजल जनरेटर्स पर भी रोक। महाराष्ट्र के लातूर में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे जा रहे युवक को कार ने रौंद दिया, CCTV आया सामने। यूपी के शाहजहांपुर में 2 कार सवार लोगों में भिड़ंत हो गई, जमकर चले लात घूसे, वीडियो वायरल। दिल्ली में दीपावली की रात 11:30 बजे तक आग लगने की 170 से ज्यादा कॉल मिली है, फायर ब्रिगेड ने शेयर किया आंकड़ा। यूपी के मुरादाबाद में यात्रियों की जान खिलवाड़ कर रहे बेखौफ ड्राइवर बस की छत पर बिठाकर यात्रियों को ले जा रहे। गाजियाबाद के मोदी नगर में दबंग व्यापारी के साथ मारपीट, वीडियो वायरल, पीड़ित ने रंगदारी का आरोप लगाया। यूपी के नोएडा में पेट्रोल पंप पर दबंग की गुंडागर्दी, पेट्रोल भरवाने के विवाद पर पंप कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई की। लखनऊ में दबंगों ने चलती कार से आतिशबाजी की, कार की छत पर रखकर छोड़े मल्टी शॉट्स। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक हथियारबंद गिरोह के 4 लोगों को दबोच लिया गया। आरोपियों के पास से 2 माउजर, 2 देसी कट्टे समेत कई सामान बरामद। राजस्थान के डीडवाना में कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड के 4 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। ग्रेटर नोएडा में पंचायत के बीच गोलियां चल गईं, 2 लोगों की मौत। नाली के पानी को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश में खांसी की दवा से बच्चों की मौत मामले में अदालत ने तमिलनाडु कंपनी के मालिक को न्यायिक हिरासत में भेजा। जुबिन गर्ग की मौत की जांच के लिए सिंगापुर पहुंची असम पुलिस की टीम, घटना की कड़ियों को जोड़ने की करेगी कोशिश। पुलिस कांस्टेबल प्रमोद की हत्या का आरोपी रियाज एनकाउंटर में ढेर, थाने ले जाते समय पुलिस पर हमला किया गया था। दीपावली पर DRI की बड़ी कार्रवाई, मुंबई में 4 करोड़ 82 लाख के बैन पटाखे जब्त कर लिए गए, गिरफ्तारी। रांची में रेस्टोरेंट मालिक की कथित हत्या के मामले पर 4 गिरफ्तारियां, मुठभेड़ में एक के पैर में गोली लग गई। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में मुठभेड़, हत्या के आरोपी को पुलिस ने पैर में गोली मारी, पिस्टल छीनकर भाग रहा था बदमाश। दीपावली पर शोपियां में आतंकी हमले की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने IED बरामद कर नष्ट की। RJD नेता तेजस्वी यादव का एक्सपोज 6 और 11 नवंबर को अपने सपनों और उम्मीदों वाली दीपावली मनाएंगे, कहा। बिहार के सासाराम में RJD प्रत्याशी सत्येंद्र शाह डकैती केस में गिरफ्तार, नामांकन के तुरंत बाद झारखंड पुलिस ने पकड़ लिया। बिहार के गोपालगंज में जनसुराज को बड़ा झटका, प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने नामांकन वापस लिया, NDA को समर्थन दिया। बिहार के मोतिहारी में जेल से हाथों में हथकड़ी लगाकर आया प्रत्याशी, सुगौली विधानसभा से दाखिल किया पर्चा। चर्चा में आई बिहार की काराकाट सीट, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। बिहार में पहले चरण में 1375 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, 61 उम्मीदवारों के नाम वापस। 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। वैशाली की लालगंज सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने वापस नामांकन लिया है। अब RJD की शिवानी शुक्ला और BJP के संजय सिंह के बीच मुकाबला। हेमंत सोरेन की पार्टी JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, RJD और कांग्रेस पर लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, INS विक्रांत पर हुए कल्चरल प्रोग्राम को हमेशा याद रखूंगा, नेवी के लोग सच में क्रिएटिव और वर्सेटाइल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली स्टेशन पर रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया, यात्रियों की आवाजाही के हालातों पर निगरानी। जम्मू कश्मीर उपचुनाव के लिए NCPDP BJP उम्मीदवारों ने नामांकन किया। बडगाम में 11 नवंबर को उपचुनाव। पुणे किले में महिलाओं के नमाज पढ़ने पर BJP का हंगामा, गौमूत्र से शुद्धिकरण कराया गया, अजीत पवार की पार्टी ने घेरा। वधावन पोर्ट को लेकर मंत्री नीतीश राणे का राज ठाकरे को जवाब, कहा राज को जानकारी गलत दी गई। वधावन पोर्ट में 12 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
आज से 4 दिवसीय यात्रा पर केरल जाएंगी। सबरीमला मंदिर में दर्शन भी करेंगी। तमिलनाडु में तेज बारिश से आफत। भवानीसार बांध का जलस्तर भी बढ़ा, तटीय लोगों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी। मशहूर अभिनेता असरानी का मुंबई की सांता क्रूज शमशान भूमि में अंतिम संस्कार हुआ। परिवार उनके करीबी रहे मौजूद। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को इजरायल भेजा। गाजा सीजफायर बचाने की कोशिश में अमेरिका जुटा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, हमास बहुत हिंसक रहा है, लेकिन अब उसे अच्छा होना होगा। अगर नहीं हुआ तो मिटा दिया जाएगा। चीन पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, चीन हमें 55% टैरिफ दे रहा है, कोई समझौता नहीं हुआ तो 1 नवंबर से वो 155% टैरिफ देगा। यूक्रेन के युद्ध जीतने के सवाल पर बोले ट्रंप, मैंने कभी नहीं कहा कि वे जीतेंगे, मैंने कहा कि वे जीत सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा, पेट्रियट सिस्टम के लिए यूएस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी में से एक है। यूक्रेन के खार्कोव में रूस ने ग्लाइड बॉम्ब से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। गैस पावर प्लांट पर 4 धमाके। रूस के ओरेनबर्ग में सबसे बड़े गैस प्लांट में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, रूस को भारी नुकसान। रूस में ईंधन संकट जारी है। सुरगुट में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें दिखी। रूसी तेल रिफाइनरीज पर बढ़ते ड्रोन हमले से संकट गहराया। गाजा के स्कूल में इजरायल का जबरदस्त हमला, बमबारी में स्कूल तबाह। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, हमने ईरानी धुरी के सभी सदस्यों को करारी चोट दी है और गाजा में बने रहे, हमास को हर तरफ से घेरे रहे। गाजा से बंधक का शव इजरायल के तेल अवीव लाया गया। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में होगी जांच। इजरायली सैनिकों ने गाजा में येलो लाइन पर निशान लगाना शुरू किया। जमीन पर सामरिक स्पष्टता बनाने की कोशिश। पोलैंड और लिथुआनिया बॉर्डर पर मिले दोनों देशों के राष्ट्रपति। एस्टोनिया से पोलैंड जाने वाला वाया बाल्टिक हाईवे का खास हिस्सा खोला गया। व्हाइट हाउस ने ट्रंप का बॉलरूम बनाने के लिए ईस्ट विंग के हिस्से को गिराना शुरू किया। $20 करोड़ से स्टेट बॉलरूम बनेगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सरकारी गैस कंपनी पर हमला। टीटीपी के हमले में 5 सुरक्षाकर्मी मारे गए। काठमांडू में 25 साल के विपिन को नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने श्रद्धांजलि दी। हमास की कैद में मौत हुई थी। फारस के उत्तरी उपनगर एमोथ में खतरनाक बवंडर आया। रास्ते में आई 2 बड़ी क्रेन भी गिर गई। कई घरों को भारी नुकसान। फिलीपींस में वेंगशिन तूफान का कहर। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़। 47,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया।